खबर भोपाल से, जहां गोपाष्टमी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौ पूजा की है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने गायों की पूजा की है और अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज गौ कैबिनेट की बैठक भी लेंगे। गौ कैबिनेट की बैठक के बाद आगर मालवा सीएम जाएंगे, गौ अभ्यारण्य में गायों की पूजा करेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज गोपाष्टमी मनाई है। अपने निवास पर गायों और बछिया की पूजा यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, उन्हें आहार ग्रहण करवाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज गौ कैबिनेट की बैठक लेंगे। गौ कैबिनेट की बैठक के बाद आगर मालवा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, गौ अभ्यारण्य में गायों की पूजा करेंगे। ओम कामधेनवे नमः। पादयोपार्घ्यं हस्तयोर्घ्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नानार्थे स्नानं वस्त्रं यदिवासवासाः बक्रीत आकाशाश्रयान् भवति जायमानाः तं धीरासाः कमनयन्ति गन्धद्वारां दुरादर्शानि पुष्टां करेशनेश्वरीं सर्वभूतानां नानापरिमलद्रव्यं तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज गोपाष्टमी मनाई और इस अवसर पर उन्होंने गायों और बच्चों की यहाँ पर पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन्हें आहार भी ग्रहण कराया। चलिए, राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गोपा अष्टमी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनाई है। अपने निवास पर गायों की पूजा सीएम ने की है। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर हमारे जो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम दर्शक, तस्वीरें ये मुख्यमंत्री निवास की हैं और आज गोपाष्टमी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गो सेवा कर रहे हैं, गो पूजा कर रहे हैं। उन्होंने गो चारा खिलाकर गो सेवा की। इसके साथ ही जो गाय और बछड़े हैं उनकी पूजा अर्चना की है और ये तस्वीर में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ऐसे के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, पूजन के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के कोरोना की समीक्षा की है और अब से कुछ ही देर बाद वो जिसका सबको इंतजार था वो है गो कैबिनेट। सीएम तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ गो कैबिनेट पर चर्चा करेंगे और गो कैबिनेट की बात करें, इसमें मुख्य रूप से गायों के संरक्षण, गायों के संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और इन फैसलों की बात करें सभी जो प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं और खास तौर पर ऐसे जो गौ सेवक है उनको सरकार के और गो कैबिनेट के फैसले का इंतजार है कि इसमें कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे। और जो दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट में इस तरह के फैसले होंगे कि गाय अब सड़क पर देखने को नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस कैबिनेट से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है गो पूजन की है, गो सेवा की है और इसके माध्यम से जरूर एक संदेश दिया जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में गायें सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। इसके साथ ही बात करें, आज गोपाष्टमी पर सीएम जो कैबिनेट के जब बैठक खत्म होगी उसके बाद आगर मालवा के सुसनेर के लिए रवाना होंगे, जहां पर सालरिया गो अभ्यारण्य सीएम पहुंचेंगे और वहां पर भी गो सेवा करेंगे, गो पूजा करेंगे और ये एक संदेश मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार कटिबद्ध है। हालांकि हम पूरे कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट का एक ऐसा फैसला जिस पर सबकी नजर लगी हुई है वो उस पर चर्चा होनी है काऊ सेस को लेकर। काऊ सेस लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कैबिनेट की बैठक के बाद इसका जो है खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें, जो तस्वीरें हैं ये सुखद तस्वीरें हैं और देख पा रहे हैं कि गायों की जो सुरक्षा की बात करें, गायों के लिए जो तमाम योजनाओं की बात करें तो ये तस्वीर जरूर सुखद है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया जो गायों की पूजन कर रहे हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन की जो बात कही जा रही है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। लेकिन हर एक गाय की, हर एक शहर की, हर एक इलाके की तस्वीरें ऐसे ही सुखद आए, इसके लिए जो कैबिनेट बुलाने की बात कही जा रही है उसके फैसले जो हैं उन पर सबकी नजर है और देखना यही है कि किस तरह के फैसले इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। चले, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। राकेश, अब हमारे साथ बने रहिएगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं,
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। एक कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। इसलिए हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है। चलिए, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए। राकेश, गौ कैबिनेट की बैठक कितने बजे शुरू होगी और आज दिन भर की बात करें तो सीएम के किस तरह के कार्यक्रम है? गौ कैबिनेट की बात करें तो कुछ ही पल बाद जो है कैबिनेट शुरू हो जाएगी। कैबिनेट के सदस्यों ने वर्चुअल रूप से जुड़ना शुरू कर दिया है। सीएम अपने निवास से ही गौ कैबिनेट की बैठक लेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी इस कैबिनेट में शामिल होंगे। हम कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट के लिए 1.25 घंटे का समय जो है रिजर्व किया गया है और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी करीब 1.5 से 1.25 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद जो है सीएम आगर मालवा जिले के सुसनेर के लिए रवाना होंगे, जहां पर सालरिया जो गौ अभ्यारण्य है वहां पर सीएम पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से सीएम भोपाल से रवाना होंगे और जो सालरिया 1:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और 1:30 बजे से 5 बजे तक सीएम वहीं पर रहेंगे, जो वहां पर गो सेवा भी करेंगे। इसके साथ ही जो गो क्षेत्र में और गायों के क्षेत्र में जो अलग अलग विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उनसे वहां पर सीएम सलाह मशवरा करेंगे कि मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या योजना लागू की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि जो गो विशेषज्ञ है उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो सुसनेर के सालरिया में जो चर्चा होने वाली है वो सबसे एक अहम चर्चा रहेगी और उसमें सीएम तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे सुझाव लेंगे और ऐसे कई गो सेवक और जो बड़ी गौशालाएं संचालित करते हैं वहां पर ऐसे तमाम लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद ही करीब 5 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी और इस बैठक के बाद सीएम राजधानी भोपाल के लिए वापस रवाना होंगे। चलिए राकेश, आप नजर बना के रखेगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त बैठक ले रहे हैं। गौ कैबिनेट की बैठक में काऊ सेस पर भी चर्चा होगी। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ सेस की तैयारी सरकार कर रही है। बैठक के बाद आगर मालवा के दौरे पर सीएम शिवराज जाएंगे। आगर के गौ अभ्यारण्य में गायों की पूजा करेंगे। गोपाष्टमी पर आज सीएम हाउस में भी गौ पूजा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त सीएम शिवराज सिंह गौ कैबिनेट को लेकर बैठक ले रहे हैं। गौ कैबिनेट की बैठक में काऊ सेस पर भी चर्चा हो रही है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ सेस लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। बैठक के बाद आगर मालवा के दौरे पर रवाना हो जाएंगे सीएम शिवराज। ये बैठक के पहले की तस्वीरें, जब गोपाष्टमी पर आज सीएम हाउस में गौ पूजन किया गया और सीएम शिवराज ने गौ पूजन किया। गौ कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। काऊ सेस पर यहां चर्चा हो रही है। तो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ सेस लगाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसे लेकर कैबिनेट में चर्चा जारी। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। एक कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। इसलिए हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस वक्त कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ चर्चा हो रही है? देखिए, पहली गो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल तरीके से बैठक कर रहे हैं। सीएम अपने निवास में हैं और तमाम कैबिनेट के जो सदस्यगण हैं वो अपने अपने निवास पर हैं और बैठक जो है शुरू हो चुकी है। बैठक में मुख्य रूप से बात करें तो जो मध्य प्रदेश में गौशालाओं को लेकर वर्तमान के हालात है उस पर चर्चा होगी। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए इस पर चर्चा होगी। और फिलहाल प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में करीब 700 गौशालाएं हैं और इनमें 1,80,000 गायों को रखा गया है। बाकी जो सड़क पर गाय हैं इनका भी एक आकलन दिया जाएगा कि कितने ऐसे गाय हैं जो कि गौशालाओं के बाहर हैं, सड़क पर हैं और जो पशुपालक हैं उनकी जिनकी गाय है वो भी सड़कों पर देखने को मिलती है, तो उनकी
उनको लेकर क्या प्लानिंग की जाए, ये तमाम विषय हैं जिन पर की चर्चा होगी। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होने वाली है वो काऊ सेस को लेकर है। गो सेवा कर सरकार लागू कर सकती है गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए, चूंकि एक मोटी राशि सरकार को चाहिए। कई बैठक में ये भी फैसले लिए जा सकते हैं, नई गौशालाएं खोलने के साथ गो अभ्यारण्य भी बनाने का फैसला सरकार ले सकती है, लेकिन इन सब के लिए एक बड़ी राशि, एक मोटी राशि सरकार को चाहिए। और ये राशि कहां से व्यवस्था हो सकेगी, क्या सेस लगाया जाए उसके लिए या फिर अतिरिक्त कोई प्रावधान किया जाए, इसको लेकर भी एक फैसला होगा। तो हम कह सकते हैं कि करीब 1.5 घंटे तक ये जो कैबिनेट है वर्चुअल तरीके से चलेगी और इस वर्चुअल तरीके कैबिनेट में कई अहम फैसले होंगे। हम इसकी पूरे मामले की बात करें तो कैबिनेट के बाद सीएम आगर मालवा जाएंगे, सुसनेर के गो अभ्यारण्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और सुसनेर में भी करीब 4 घंटे तक जो तमाम गो एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा होगी। तमाम एक्सपर्ट जो है सुसनेर पहुंच चुके हैं, इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की जो गौशालाओं के संचालक हैं और जो बड़ी संस्थाओं के संस्थापक हैं उनको वहां पर बुलाया गया है, वहां पर भी सीएम चर्चा करेंगे। लेकिन हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो इसकी जो जानकारी है बैठक के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन तमाम विषयों को लेकर ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ, कैबिनेट के सदस्यों के साथ मंथन फिलहाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और गोपाष्टमी के मौके पर आज गौ माता की पूजा के साथ ही गौ कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और लगातार हम अपने दर्शकों को भी अपडेट पहुंचा रहे हैं। राकेश, इस वक्त जो बैठक चल रही है और क्या अहम, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट का गठन और साथ ही गौ के संवर्धन संरक्षण पर काम होगा, गो से इसकी क्या भूमिका होगी? देखिए, इसमें मुख्य रूप से बात किया जाए फिलहाल तो कैबिनेट की बैठक में उन तमाम विषयों को मंथन चल रहा है कि मध्य प्रदेश में गायों की स्थिति वर्तमान में हालत में क्या है, गौशालाओं की स्थिति क्या है और जो गायों को लेकर सरकार की प्लानिंग है कि सड़क पर गाय देखने को नहीं मिले, इसके लिए और क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसे वो तमाम विषय है जिसमें कि कैबिनेट पर चर्चा होगी, न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन हम जो आगर मालवा सुसनेर की बात करें, गो अभ्यारण्य में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, वहां पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की गौशालाओं के संचालकों और तमाम जो बड़े गो के लिए काम करते हैं ऐसी संस्थाओं के प्रमुखों को वहां पर बुलाया गया है। सीएम उनसे सजेशन लेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह की और प्लानिंग की जाए ताकि गायों का संरक्षण संवर्धन बेहतर तरीके से हो सके और गायों को जो माता का दर्जा दिया गया है, ये जो माता है सड़कों पर देखने को नहीं मिले, सड़क पर बैठी हुई नहीं मिले, इनकी गर्मी के दिनों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, इसके साथ ही पर्याप्त इनको चारा भी मिल सके। तो वहां पर किस तरह से संचालन करते हैं, दिल्ली में किस तरह के संचालन किया जाता है, हरियाणा और राजस्थान की जो बड़ी गौशालाएं हैं वहां पर किस तरह से संचालन किया जाता है, ऐसे एक्सपर्ट तमाम जो गौ अभ्यारण्य में शामिल होंगे, वहां पर जो बैठक चलेगी तो उस पर भी प्लानिंग की जाएगी। फिलहाल जो हम बात करें कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट में मुख्य रूप से फोकस इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जो अहम फैसले कौन कौन से लिए जाए। हालांकि ये पहली कैबिनेट है और पहली कैबिनेट में ऐसे बड़े फैसलों पर ही चर्चा होगी, इसके बाद आगे की जो कैबिनेट्स हैं उसमें नए नए जो है प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन एक इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला जो सेस को लेकर, सेस लगाने को लेकर हो सकता है। हालांकि सेस लगाया जाना है नहीं लगाया जाना है, ऐसे आगामी दिनों के लिए, आगामी बैठकों के लिए टालना है, ये बैठक में जो है फैसले के दौरान इस फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस विषय को लेकर भी चर्चा होगी और फिलहाल हम बात करें जो कैबिनेट शुरू हुए करीब आधे घंटे का समय बीत चुका है और तमाम सदस्य सीएम सजेशन ले रहे हैं, सजेशन के आधार पर ही जो कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। राकेश, गो कैबिनेट की बैठक है, जाहिर सी बात है इसमें गाय के संवर्धन और संरक्षण पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके ठीक पहले कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैला है, प्रमुख शहरों पर नाइट कर्फ्यू भी शुरू किया गया है। ऐसे में क्या कुछ निर्देश उसे लेकर? देखिए, जो कोरोना की समीक्षा बैठक हुई है, समीक्षा बैठक के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में गोपाष्टमी के दिन जो गौ सेवा की, उसके बाद कोरोना की समीक्षा की। कोरोना समीक्षा की बैठक में मुख्य रूप से राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, विदिशा और रतलाम ऐसे 5 शहर जहां पर की रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें जो कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को लेकर चर्चा हुई है और चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो जिला लेवल पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने जो फैसला लिया है उसे लागू किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जिस तरह से जो फैसला लिया गया है कि रात में 10 बजे के बाद किसी भी तरह से, चाहे शादी समारोह हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। राजधानी भोपाल में 10 बजे तक हर तरह का समारोह, चाहे वो शादी समारोह, उसको संपन्न करना होगा और
जो एक बड़ा फैसला इसमें लिया गया था कि शादी समारोह की रूपरेखा इस तरह से हो ताकि इसमें शामिल होने वाले मेहमान रात 10 बजे से पहले अपने घर पहुंच सके। तो इन जो तमाम फैसले लिए गए इन पर मोहर लगाई गई है। उसमें कैबिनेट बैठक में इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं चाहे वो जिला स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों, उन पर सख्ती से पालन हो, सख्ती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोकस किया है और तमाम अफसरों को जो निर्देश दिए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का अमला हो या फिर गृह विभाग का अमला हो, जो तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन उस पर कार्रवाई करने के साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश। चलिए, तो कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के बीच गौ सेवा गौ कैबिनेट की बैठक भी हुई और गायों के संरक्षण और संवर्धन पर इस वक्त चर्चा जारी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका।